अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सुबह का टाइम और मैं बाहर आई हुई थी और बाहर आके मैं अपने पौधों में पानी वगैरह दे रही थी। ये है मेरे हरा धनिया का गमला जो मैंने छोटे छोटे बीज जो है वो लगाए थे छोटे से पॉट में। तो अब वो जो था उसमें से हरा धनिया निकल गया था, तो उसको मैंने थोड़े से बड़े गमले में कर दिया है। और जी यहाँ पे सफाई वगैरह का काम सारा शुरू हो गया था। सफाई वगैरह करने के बाद फिर मैंने फ्रूट चाट बना लिया था, ताकि जो है हम शाम को जब वो ठंडा हो जाए तो फ्रूट चाट खाएं। और फ्रूट चाट वगैरह बनाने और खाने के बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। और खाने में आज बन रहे हैं बैगन आलू, जो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और सुनाए यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजर रही है, और मौसम को आप लोग कैसा एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो सब मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और ऐसे मौक़ों पे तो कौन सूप वगैरह पीने का तो मज़ा ही अलग होता है। सब्जियां खाने और ड्राई फ्रूट्स खाने का भी बहुत मज़ा आता है। और मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं कुछ जो है वो चीज़ें ऐसी बनाऊं जिससे जो है वो सर्दियों में खाने में मज़ा आए। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी ये है रात का टाइम, और मौसम जो था वो बहुत ही प्यारा हो रहा था, और फोग जो थी वो थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊं कि कितनी ज़्यादा फोग हो रही है। और अभी एक दो दिन पहले मैंने अपनी बड़ी वाली बहू की जो है वो दावत की थी, क्योंकि वो उनके अम्मी अब्बू जो थे उम्रा करके आए थे। तो फिर मैंने उनको अपने घर में बुलाया था। बस काम इतने ज़्यादा थे कि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला कि मैं बिल्कुल वीडियो बना सकूं, क्योंकि दिन कम थे और तैयारियां ज़्यादा करनी थी। फिर उसके अलावा गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदने थे, तो बस इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी कि बिल्कुल भी वक्त ही नहीं मिला। और जी यहाँ पे मैं अपने गिफ्ट्स वगैरह खोल के देख रही थी, जो मेरी बहू जो थी वो मेरे लिए लेकर आई थी। और ये परफ्यूम जो बहुत ही ज़बरदस्त था, जानेमाज़ थी बहुत ही खूबसूरत सी। और इसके अलावा परफ्यूम से चॉकलेट्स वगैरह थी, तबरुक थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो वो मेरे लिए लेकर आई थी, और मैं उनको ही देख रही थी। 2000 years later. और ये जी है अगला दिन, और मैं किसी काम से बैंक गई थी, और वहाँ से वापसी में मेरे बेटे ने कहा कि चलें मैं आपको जो है गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। बहुत पहले जब ये बच्चे छोटे होते थे तब मैंने इंस्टीट्यूट से गाड़ी चलाना सीखा था, मगर चूँकि प्रैक्टिस ही नहीं की थी तो भूल भाल गई थी। तो अब मैंने सोचा कि दोबारा जब छोटे मोटे काम होते हैं बहरिया के अंदर ही गाड़ी चलाऊँ, ताकि जब ये होता है कि बाज़ दफ़ा बेटे नहीं होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए फिर मैंने यही सोचा था कि मैं गाड़ी चलाना दोबारा सीखती हूँ। तो फिर मेरा बेटा जो था वो मुझे यहाँ पे गाड़ी चलाना सिखा रहा था। अच्छा, उस वक्त तो हमारे पास मैनुअल गाड़ी होती थी, तो वो मुझे चलाना बड़ा ही मुश्किल लगता था। और चूँकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी थी तो ये तो मैंने बड़े आसानी से काफ़ी दूर तक चला लिया, और चला के तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। ड्राइविंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इम्तियाज़ जो है वहाँ पे भी मुझे जाना है, तो हम इम्तियाज़ चलते हैं। तो फिर हम यहाँ से इम्तियाज़ जाएंगे, क्योंकि दिन का टाइम है, और दिन के टाइम में इम्तियाज़ में जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो अच्छी मिलती हैं। और अगर जब देर से जाओ तो ये होता है कि सब्ज़ियाँ वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, और चीज़ें भी इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं सब्ज़ियों की। मैं हमेशा ही आप लोगों से कहती हूँ और आप लोगों को बताती रहती हूँ कि जब आप लोग ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदने के लिए जाएं, चाहे वो मंथली हो या चाहे वीकली हो, आप लोग अपनी ग्रॉसरी लिस्ट जो है वो ज़रूर बना लिया करें, और अपनी बजट जो है उसका ज़रूर ख्याल रखा करें कि आपने ये सोचा हुआ है कि मैंने इतने बजट में जो अपनी ग्रॉसरी लेना है। तो फिर आप लोग उसी लिहाज से काम किया करें। पहले सबसे पहले अपनी सारी चीज़ें चेक कर लिया करें, उसके बाद लिस्ट बनाया करें, और लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले अपने सारे कैबिनेट्स वगैरह की सफाई वगैरह किया करें, क्योंकि जब आप लेकर अगर उसके बाद सफाई की तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने पहले से सफाई वगैरह की होगी तो चीज़ें रखने में भी आसानी हो जाती है। उसके बाद जब आप जब भी कहीं पे भी किसी भी मार्ट में जाते हैं तो पहले चेक किया करें कि कोई वहाँ पे कोई सेल तो नहीं लगी हुई है, या कोई चीज़ तो नहीं ऐसी मिल रही है जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो और आपके बजट में भी आसानी हो। क्योंकि इस दफ़ा मैं भी जब गई थी तो इम्तियाज़ में ड्राई
ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों में सेल वगैरह लगी थी, तो मैंने भी वहाँ से चीज़ें उठाई थी। अब जैसे कि मुझे हीट पैड लेना था, तो मैंने सोचा था कि मैं इम्तियाज़ जाऊँगी तो वहाँ से लूँगी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पता चला कि उन लोगों ने, वैसे वो 1500 का मिलता है, तो उन्होंने उस दिन ऑफ़र लगाई हुई थी हाफ़ प्राइस की, तो वो मुझे 750 का मिल गया। तो मुझे ये उस दिन जाने का फ़ायदा हो गया था कि हाफ़ कीमत में मुझे वो चीज़ मिल गई। इम्तियाज़ पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं गई थी वहाँ पे जहाँ पे जार्स वगैरह होते हैं, क्योंकि मुझे अपनी शुगर का जार लेना था। तो मैं वहाँ गई थी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह भी देखूं, क्योंकि नई वैरायटी आई हुई थी और बहुत ही खूबसूरत बर्तन थे और दिल चाह रहा था कि सारे ही बर्तन ख़रीद लूँ। आजकल तो इम्तियाज़ से बिल्कुल भी वीडियो जो है वो बनाने नहीं देते हैं, तो मगर मैंने फिर भी थोड़ा बहुत बना लिया था। तो मुझे बर्तन वगैरह बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। और यहाँ पे हम ग्रॉसरी वगैरह लेकर आ गए थे और सब्ज़ियाँ वगैरह भी मैंने ले ली थी, और चूँकि ये जल्दी के टाइम पे हम गए थे तो सब्ज़ियाँ वगैरह भी हमें बहुत अच्छी मिल गई थी। 2000 years later. और ये जी है अगला दिन और सुबह का टाइम। ग्रॉसरी वगैरह मैंने कुछ रात को रख दी थी, और अब मैं जो है सुबह का टाइम था तो सारे सामान वगैरह रख रही थी, सब्जियां वगैरह मैंने सारी सेट कर दी थी। इसके बाद मैं ग्रॉसरी का जो सारा सामान है वो उसको उसकी जगह पे सेट कर दूंगी। कैबिनेट्स वगैरह की तो मैंने पहले ही सफाई की हुई थी, और बस चीज़ों को जो था मुझे डालना था। और इसके अलावा फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर जो सब्जियां वगैरह हैं उनको भी कट के और तल के और सब सारी चीज़ें को करके फिर मैं उनको फ्रीज़ कर दूँगी। जब हमने ये छोटे छोटे काम पहले से ही किए हों तो ग्रॉसरी रखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि ग्रॉसरी लेने जाना, फिर उसको लेकर आना, फिर उसको उनकी जगहों पे रखना, ये एक हेक्टिक काम होता है। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।